ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? इसको जरा पेन एंड नोटबुक लेके बैठना, ठीक है? टेक द पेन एंड नोटबुक। ठीक है, ओके। मेरी आवाज आ रही है सबको? क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस। ओके फाइन। सबसे बेस में ये जो अब्राहम मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी, नीड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नीड? हम लोग नीड से क्या समझते हैं? नीड से क्या समझते हैं? जरूरत सर, जो ह्यूमंस का जरूरत। बेसिक जरूरत है ना? ओके फाइन। उसमें टू स्टार्ट विथ कि जैसे हमने खाना खाया, सुबह में हमने सुबह में खाना खाया, नीड पूरा हो गया। सुबह उठते के साथ भूख लगी। अब जैसे ही हमने सुबह का नाश्ता कर लिया, ठीक है, उसके बाद दोपहर के खाने का नीड एक्युमुलेट कर जाता है। हेलो क्लास, दोपहर के खाने का, हाँ यस। ओके, एक सेकेंड। सर सनाया वेटिंग में है। टाइम पे आना चाहिए ना। ओके, फाइन। स्क्रीन दिख रहा है सही से अब? ओनली द ट्रायंगल? यस सर। ग्रेट। एकदम सिंपल से इस चीज को समझना है, मतलब नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो भी एक नीड, हमारी जो जरूरत होती है, ठीक है, वो एक जरूरत अगर पूरी हो गई, एक नीड अगर पूरा हो गया, तो बाय डिफॉल्ट ना दूसरा नीड एक्युमुलेट कर जाता है। जैसे सुबह का नाश्ता किया हम लोगों ने, तो अब दोपहर के खाने की जरूरत, जो नीड है, वो एक्युमुलेट कर जाती है। दोपहर का खाना खा लिया, फिर शाम में कुछ, फिर रात का खाना। ये बात समझ में आई? एक जरूरत जब पूरी होती है, एक नीड पूरी हो गई, तो जैसे ही उस नीड का पूरा होना, उसके बाद दूसरा नीड एक्युमुलेट कर जाता है।
ये बात सभी को समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है पूरे लाइफ में, इसका ये पूरा लाइफ का थ्योरी है जो अब्राहम मास्लो साहब ने उन्होंने इसको डिफाइन किया है। तो सबसे पहले जो नीड है, जो सबसे बेस में है, क्या लिखा हुआ उसमें? सबसे पहले Physiological needs. Self-actualization need. फिजियोलॉजिकल नीड लिखा हुआ वो सबसे बेस में, सबसे नीचे, सबसे नीचे। Oh, sir, हाँ, yes sir, फिजियोलॉजिकल नीड्स। अच्छा, फिजियोलॉजिकल नीड क्या होता है? क्या क्या नीचे लिखा हुआ उसमें एग्जांपल में? Food, water, warmth, फूड rest. वाटर हमारा basic needs वॉश होता और है। रेस्ट। So जिसके बिना हम लोग नहीं थे। फिजिकल नीड्स सर। नहीं नहीं, जिसके बिना नहीं, तो सभी पूरा जो ऊपर से नीचे तक है ना, सबके बिना नहीं रह सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना होता है। ठीक है सर, कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है सर। बाबू, जो वेटिंग में है ना, वो अब टाइम अप हो गया, ठीक है, उनको बोलो लीव कर जाए, क्योंकि टाइम का अहमियत होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और इस तरह से नहीं कि मतलब होटल नहीं ना है जब चले आ रहे हैं। पर सतीश, इस बात को समझिएगा, क्या है ये थ्योरी? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल थ्योरी है और जिंदगी से रिलेटेड है। सिर्फ इसको इसके हिसाब से मत देखिएगा, क्या नाम है वो, ओके सर। अरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और वो ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब क्या होता है? फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट। इसका मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, एकदम बेसिक नीड है। यस सर। ठीक है, चलिए, इस नीड को पूरा करने के लिए आदमी मतलब बैठे बैठे ये मिल जाएगा या दौड़ना पड़ेगा? ये बैठे बैठे मिल जाएगा या दौड़ना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा पड़ेगा। सर। अच्छा, बगैर दौड़े, बगैर मेहनत किए, बगैर पसीना बहाए ये 4 चीज मिल जाएगा? नो सर। नो सर। 4 में से कोई भी एक नो सर। नहीं मिल सकता है। ठीक है, फाइन। अभी ये हम एग्री, क्लास जी है ये हम हमारा, तुम जाओ। माइक ऑफ करवाओ। ये बात हम लोग एग्री करते हैं ना? अगर हमको आराम करना है, जो रेस्ट लिखा हुआ है, तो हमको आराम समाज ऐसे ही करने देगा? घर वाले ऐसे ही आराम करने देंगे बगैर कुछ किए? No sir, no sir. हाँ, सर। घर वाले जिन्होंने हमको, जो मेरे माँ बाप थे, जिन्होंने हमको पैदा किया है ना, वो हमको आराम करने देंगे बगैर मेहनत किए? No sir, no. नहीं। नो अच्छा, सर। अब पहले मोटिवेशन को डिफाइन कीजिए। मोटिवेशन से हम लोग समझते हैं क्या मोटिवेशन क्या होता है? व्हाट इज मोटिवेशन? और एग्जांपल दीजिए मोटिवेशन का। सर, हाँ बोलो। सर मोटिवेशन मतलब हुआ कि ना किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि सर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीनियर है, वो अपने जूनियर को प्रोत्साहित करेगा किस तरह से तुम ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हो, और इसके अचीव करने से नहीं, कोई करेगा नहीं, इंडिविजुअल बात कीजिए। तुम्हारा मोटिवेशन क्या है? सर मेरा तुम्हारा मोटिवेशन, कोई एक टारगेट होगा? यस सर। अपना बोलो। सर मेरा मोटिवेशन यही है कि यानी बीबीएम कंप्लीट करके एक बेटर बिजनेस वुमेन बनना है। ये होगा कैसे? सर जब अच्छे से स्टडी करेंगे। अच्छी बात। तो इसमें अच्छे से जो वर्ड है ना, यही बड़ा गड़बड़ है कि हम अच्छे से करेंगे। ऐसे होता नहीं है, ठीक है, इस तरह से होता नहीं है। खैर, अब जरा मोटिवेशन को, ये सब स्कूल का जो आपका एग्जाम्पल्स है, अब जरा कॉलेज में आ जाइए, बड़े हो जाइए। भूख लगती है, आदमी खाने के लिए दौड़ता है। भूख लगी है तो खाने के इंतजाम यस कीजिए। सर। इसमें मतलब क्या है? इसमें खुशी है, मतलब गम है, मतलब क्या है ये?
अच्छा है, बुरा है, मोटिवेशन है, किस तरह से? खाना चाहिए तो चाहिए, उसके लिए आदमी लड़ता भी है खाने के लिए। यस अच्छा, अब मोटिवेशन का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन बनता है संदीप, कि जो अपना पूरा बॉडी का जो एनर्जी है ना, वो किसी एक पॉइंट पे लग जाता है, किसी एक पॉइंट पे, और उसको जिद पकड़ना होता है। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल है मेरी नजर में, कि जैसे मान लीजिए कि ना एक फादर और एक सन, एक बाप बेटा है, ठीक है ना। बेटा की तबीयत खराब है, रात में 2 बजे तबीयत खराब हुई है, यही एग्जांपल अगर हम कोट करते हैं, रात में 2 बजे तबीयत खराब हुई है और उसको दवा चाहिए, ठीक है, और सारी दवा की दुकान बंद है। अब दवा आएगा कि नहीं आएगा? डैड जो है, पिताजी जो है, वो दवा लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आएंगे सर। लाएंगे सर। कैसे? सारी दवा की दुकान बंद है, सारी दवा की दुकान बंद है, अब दवा कैसे आएगी? सर उसके दवा की दुकान खुलवा कर। दुकान खुलवा कर। यस इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगा हुआ है ना, दुकान खुलवाओ। यस सर इसमें बहुत, और रिक्वेस्ट पूरा भी जो हो सकता है सर। पूरा ब्रेन अब पूरा बॉडी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर गया है दवा पर, उसको Yes, हासिल sir. करने यस के लिए। सर यस सर। हाँ, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। ये एग्जांपल समझ में आया? यस सर। यहाँ हम लोग नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ रहे हैं ना। नीड का मतलब जरूरत होता है ना। जी ऐशो Yes, आराम sir. की तो बात, ऐशो आराम की तो बात नहीं हो रही है, ड्रीम की No, बात sir. नहीं हो रही है, जी ठीक है। हाँ, तो पहले नीड को समझ लो बाबू। और जरूरत अगर पूरी नहीं होगी, मतलब खाना नहीं मिलेगा, खाना जरूरत है, अगर जरूरत पूरी नहीं हुई, तुम अपनी जरूरत को पूरी नहीं कर पाए, क्या होगा तुम्हारा हाल? क्या होगा? साफ साफ बात करना, क्या होगा? और जाए बोलो, मर जाओगे। खाना सर। नहीं मिलेगा और मेहनत से हासिल नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो मर जाओगे, सिंपल। और क्या होता है? पहले कमजोर हो गए, फिर कमजोर होते होते फिनिश, और कुछ नहीं। देयर इज नो अदर थॉट प्रोसेस। इसे एग्री करते हैं हम लोग? यस सर तो Yes, sir. मोटिवेशन जो होता है ना बाबू, ठीक है, कि किसी एक चीज पॉइंट पे पूरा एकदम तन मन धन पूरा लग जाता है, और उस पे फिर उसको हासिल करने के लिए जो आदमी जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है यहां तक? और जो भी मोटिवेशन होता है, जब तक कोई चीज पूरी, अच्छा कोई चीज पूरी कैसे होती है? मतलब सिर्फ आपका ये है, क्या कहते हैं, ड्रीम है कि भाई मेरे पास बाइक हो जाता, मेरे पास अच्छी जॉब हो जाती, उससे पूरा हो जाएगा जब सर लेते हैं जब वो नीड में, जब तक आता नहीं है ना, जब वो आपके नीड के लिस्ट में नहीं आता है कि यार अब बगैर मोटरसाइकिल की जिंदगी नहीं चलेगी, अब काम नहीं चलेगा, जब तक वो बात फिर से, जब नीट में ऐड नहीं होगा। नीड के लिस्ट में नहीं आता है ना, नीड के लिस्ट में, तब तक वो पूरा नहीं होता है। शौक से कोई चीज पूरी नहीं होती, ठीक है, शौक से कोई चीज नहीं पूरा होता है। अगर आप शौक रख रहे हैं कि वो कभी पूरा नहीं होगा जब तक वो नीड में नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? Yes, यस sir. सर। यस सर मुकेश अंबानी को हेलीकॉप्टर चाहिए, तो उसका शौक है कि जरूरत है? जरूरत है सर। जरूरत है सर। जरूरत है। जब तक वो चीज जरूरत में नहीं आती है, नीड के लिस्ट में नहीं आती, यहाँ पर ब्रेन में नीड में नहीं आएगा, तब तक पूरा नहीं होता, तब तक आदमी मोटिवेट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, नीड क्लियर हो गया। तो अब नीड का Yes, जो sir. व्याख्या है अब्राहम मैस्लो थ्योरी में, वो है आपका 5 स्टेज में। तो जैसे ही एक नीड पूरा होता है, तो सबसे पहला नीड क्या है बाबू? कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, ठीक है, ताकि जिंदगी चले। चलिए, रोटी कपड़ा मकान मिल गया मेहनत करके, पहला करके रोटी कपड़ा मकान मिल गया, ओके फाइन। जैसे ही ये जो रोटी कपड़ा मकान मिला, फूड रेस्ट वार्मथ एंड ऑल, तो उसके बाद दूसरी नीड एक्युमुलेट कर जाएगी। इसका सेफ्टी होना चाहिए कि जो भी मेरा रोटी कपड़ा मकान, मेरी सैलरी, हर महीने सैलरी आ रही है, जो भी हमने सामान खरीदा है घर में, जो भी मेरा घर है, ठीक है, उसमें सुरक्षा होनी चाहिए। अब पहले तो घर बन गया है ना,
अब जैसे ही घर बन गया, दूसरा नीड एक्युमुलेट कर गया, इसका सेफ्टी का, सुरक्षा का। अच्छा, तो अब ये समझिए कि ये सब जो बिल्डिंग बना हुआ है ना बाबू, ट्रायंगुलर पिरामिड जो बना हुआ है, तो एक क्लब से दूसरे क्लब में जाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, कितना इंतजाम करना पड़ेगा घर में? सुरक्षा के लिए कितना इंतजाम करना पड़ेगा घर में? वो पूरा सिक्योरिटी लॉक लगाइए, सारी चीज है। अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहले आप लोग का 3 साल के बाद क्या नीड एक्टिवेट करेगा? जैसे बीबीएम एक नीड है, वो नीड पूरा हो 3 साल के बाद पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही ये नीड पूरा होगा, दूसरा नीड एक्युमुलेट कर जाएगा, नौकरी का। यस सर। यस सर। सर। ठीक है, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर बेचैनी। यस यस सर। सर। अब पूरा दौड़ोगे यस यस सर। नौकरी पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। हाँ, तो खैर, तो अब जैसे एग्जाम, इसमें अब जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एक जॉब मिल गई है ना, तो जॉब शुरू का जो मिलता है उसमें कंपटीशन बहुत रहता है ना, सबसे नीचे पोस्ट में आप लोग रहते हैं, सबसे नीचे यस पोस्ट में। सर। अच्छा, Yes, तो sir. सेफ्टी और सिक्योरिटी कब होता है? जब इससे ऊपर के पोस्ट में हमको प्रमोशन मिल जाए, तो वहां पर फिर ठीक है, कंफर्म हो जाते हैं, कंफर्म हो जाएंगे। तो अब क्या है कि नौकरी से निकलने का डर नहीं है, कंफर्मेशन हो गया ना, अभी तो प्रोबेशन पीरियड पे थे। यस सर। तो पहले जो नीड था वो नौकरी मिलने का था, उसके लिए दौड़े। जब नौकरी मिल गई तो अब दूसरा नीड उसका सिक्योरिटी एक्युमुलेट कर गया, सिक्योरिटी, सेफ्टी। यस सर। यस सर। अगर सेफ्टी नीड पूरा नहीं होगा, ठीक है, तभी आपको बेचैनी लगी रहेगी कि भाई वो कंफर्म हो जाते। कंफर्म होना तो बहुत जरूरी है। तो पहले जद्दोजहद थी नौकरी की, बेसिक नौकरी, अब उसका सिक्योरिटी आ गया। बात समझ में आई एग्जांपल? यस सर। ठीक है, जैसे ही एक नीड पूरा होता है, एक नीड पूरा हो गया, मिल गया, उसी टाइम दूसरा नीड एक्युमुलेट कर जाता है। अब उसके लिए जद्दोजहद, उसके लिए दौड़िए। ठीक है, तो ऊपर के पोस्ट में प्रमोशन पाना, ये शौक की बात है या जरूरत की बात है? जरूरत की। जरूरत की बात है। क्यों जरूरत की बात है? नीचे भी तो सैलरी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक उम्र के बाद सर और बेहतर करने के लिए। सेफ्टी के लिए सर। वो फिर से और बेहतर के लिए, ये सब अच्छा, बेहतर, गुड, ये सब वर्ड जो है ना आगे का बहुत खराब है। जरूरत के लिए। एक मिनट, ग्रेजुएशन में ये जो है ना अच्छा, गुड, बेटर, ये सब को डिलीट करो जरा। ये सब स्कूल में था, स्कूल में छोड़ के चले जाओ। ठीक है, अच्छा हमको नहीं चाहिए। हमने कहा सीधा सीधा मकान बना के दे दीजिए, और इस पैरामीटर पे मकान बना दीजिए बस। ये अच्छा है बुरा उसको छोड़िए, दिस इज द पैरामीटर, दिस इज द नॉर्म, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द एग्रीमेंट, दिस इज स्टिपुलेटेड नॉर्म। बस सीधा सीधा इसके हिसाब से जो एग्रीमेंट हुआ है उसी हिसाब से बना के दे दीजिए। ये बात समझ में आई अच्छे में और एग्रीमेंट में? हमको अच्छा नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे नाप का शर्ट हमको सिल के दो चुपचाप, ज्यादा प्रवचन नहीं। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ, अच्छा शर्ट हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मेरे नाप का, ऐसे से नाप का, ऐसे डिजाइन का शर्ट सिल करके दे दीजिए चुपचाप, और फिर आगे बढ़िए। दैट्स इट। ठीक है, नाउ अगेन, नीड को आप लोग समझ गए हैं, है ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड पूरा होता है, दूसरा नीड एक्युमुलेट कर जाता है उसकी सेफ्टी का। ठीक है? यस सर। ओके, उसके बाद सेफ्टी नीड्स इज ऑल अबाउट, अब हम ऐसे ब्रैकेट में चले जाएं, ऐसा काम करें कि हमको सारी सुरक्षा मिले, सारा सेफ्टी मिले। चलिए, ये दो नीड पूरा हो गया, दो नीड पूरा हो गया, सेफ्टी यस सर। सेफ्टी भी आपका मिल गया, आपको सारी चीज। जैसे ही सेफ्टी, तो इसका मतलब ये स्ट्रगल का टाइम था ना, ये तो स्ट्रगल का टाइम था। यस फर्स्ट सर। फेज में आपने पूरा स्ट्रगल किया, मेहनत किया, जद्दोजहद किया, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान के लिए। ठीक है, यस सर। रोटी कपड़ा मकान Yes, मिल sir. गया, उसके बाद उसका सिक्योरिटी, उसका सेफ्टी, उसका इंतजाम करो। चलिए, वो पूरा हो गया बहुत मेहनत करके, है ना?
अब जब मेहनत करके पूरा हो गया तो अब तीसरी जरूरत एक्युमुलेट कर जाती है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और इंसान मिलजुल के रहना चाहता है। तो अब तीसरी जरूरत क्या है कि अब उसको ऐसे क्लब चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए, ठीक है, जहां सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, उसको दोस्त मिले, वो थोड़ा रिलैक्स करे, समथिंग लाइक। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो दैट इज की बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स। बहुत मेहनत कर लिया, तो अब एक बात और समझिए कि आदमी जैसे जैसे मेहनत करता है और उसकी उम्र भी बढ़ रही है ना, उसकी उम्र भी बढ़ रही है, तो अब वो चाहता है कि उसको मान्यता प्राप्त हो, उसको समाज में उसको चार लोग सुने, ठीक है, उसका नाम हो। ये नीड है बाबू, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान नीड है। तो खैर पहले तीसरे में ही चलते हैं, इन द थर्ड वन। द थर्ड वन हैपेंस टू बी द बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। ठीक है, इसका मतलब उसको दोस्त चाहिए, साथी चाहिए, एक ऐसे इसमें क्या कहते हैं उसको, एक ऐसे पोस्ट पे चला जाए वो, ठीक है, जहां उसके दोस्त लोग, ठीक है, उसको मदद करें। जॉब में जैसे आप जब फिजियोलॉजिकल नीड में सबसे लोएस्ट पोस्ट पे हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, एग्जांपल सेल्स का ले लेते हैं। सेल्स में बहुत कंपटीशन होता है ना, लोग एक दूसरे को मतलब बर्दाश्त नहीं करते हैं, सबका अपना अपना टारगेट है, Yes. क्योंकि जो टारगेट पूरा नहीं करेगा तो कंफर्म नहीं होगा। कंफर्मेशन हो जाने के बाद सिक्योरिटी नीड पूरा हो गया, चलिए हम कंफर्म हो गए, ठीक है। कंफर्म होने के बाद फिर 1-2 साल काम किया, फिर 1-2 साल काम किया, अब वो ऐसे पोस्ट पे जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है। कंफर्म हो गया, फिर भी कंपटीशन चल रहा है, टारगेट पूरा करना है, सारी चीजें। खैर उसके बाद वो ऐसे क्लब में जाना चाहता है कि मान लीजिए कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, हम किसी वर्ष काम नहीं आ रहे, तो हमको सपोर्ट मिले, हमको सपोर्ट मिले, ठीक है, Yes, sir. हर बार दौड़ना नहीं पड़े। उस सपोर्ट के लिए ऊपर का क्लब है, वो तीसरा तल्ला है, वो दूसरे तल्ला में नहीं मिलेगा। तो तीसरा तल्ला में जाने के लिए पूरा मेहनत, कमरतोड़ मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके ना आपको फ्रेंड्स मिलेंगे। दोस्त कैसे मिलेंगे आप ऊपर के तीसरे के तल्ला में, क्योंकि दूसरे तल्ला में कहीं पे दोस्ती यारी नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ऐसे भी समझना होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है। तो नाउ द थर्ड नीड, जब ये दो नीड पूरा हो जाता है तो थर्ड नीड हैपेंस टू बी द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, द सेंस ऑफ लव, द सेंस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, द सेंस ऑफ समाज, द सेंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, उस तरह का कि भाई इस तरह भी हम, मेरी जिंदगी में ये सारी चीज आए। तो उसके लिए फिर वो मेहनत करता है। तो दोस्त बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, दूसरे के काम आइएगा तभी दोस्त बनेगा, ठीक है, खाली मोटरसाइकिल दिखा करके दोस्त नहीं बनता है। ये बात क्लियर है ना? Yes, sir. दोस्त का मतलब, ठीक है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, जो काम आए वक्त पे, जो काम आए वक्त पे। वक्त पे। तो जो काम आए वक्त पे, इसका मतलब समझिए कि वक्त रहते हुए जो दवा होती है ना, अगर टाइम रहते हुए मिल गया वो दवा, तभी वो दवा का अहमियत है। और समय गुजर गया, मरीज मर गया, और उसके बाद वो दवा आ रही, उस दवा का कोई वैल्यू No, sir. नहीं कोई सर। value नो नहीं. सर। ठीक है। तो बाबू दोस्त बनाना भी जो है ना, वो ये इतना आसान नहीं है कि मतलब ठीक है ऐसे सब लोग साथ में हैं, मतलब आप काम आए। तो एक और नीड जरूरत है। अब इंसानी नेचर देखिए कि अब हम जब सिक्योरिटी को पूरा हो गया, तो अब हम चाहते हैं ना कि हम काम आए, किसी दूसरे के दुख में काम आए। ये मेरा नीड है, ये मेरी ख्वाहिश है कि हम भी दूसरों के काम आए। ऐसा होता है कि कोई अगला भी हमसे पूछे कुछ काम को लेकर के, कुछ जरूरत को लेकर के, ठीक, और हम उसको पूरा करें। ये मेरा नीड है, शौक नहीं है। क्योंकि अभी तक तो अलग अलग रह रहे थे ना, ये पहला 2 तल्ला में तो अलग ही अलग इंडिविजुअल रह रहे हैं ना, अपनी अपनी पड़ी हुई है, कंफर्मेशन करना है, फिर अपना जॉब करना है, ये सब इंडिविजुअल है। अब यहां पर समाज आ रहा है, ये नीड एक्युमुलेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है बाबू? क्या समझा चाह रहे हैं हम? यस यस सर। मतलब हम जिंदगी के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से नहीं समझा रहे हैं हम, Yes, sir. ठीक है। मतलब मेरी ये जरूरत है, अदनान सर जो अभी इस उम्र में है, तो हम चाहते हैं कि हम दूसरों के काम आए,
कोई हमको बोले कि हाँ मतलब मेरी ये जरूरत है, हम उसकी जरूरत को पूरी करने में हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, हमको अपने Yes, ऊपर sir. सेटिस्फाई हो कि हम अच्छे अच्छे आदमी हैं। ये नीड है बाबू, बिल्कुल खाने की तरह। अब समाज है, कोई हमको पूछ ही ना है, कोई अपने सुख दुख में हमको यही नहीं करता है, बुलाता ही नहीं है, हमको कैसा लगेगा? मतलब मेरे पास अब सिक्योरिटी हो गया है, दौलत भी आ गई है, रोटी कपड़ा मकान भी हो गया है, अच्छा मकान है और पूरा सिक्योरिटी है, और हमको समाज पूछ ही नहीं रहा है, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, हमको कैसा लगेगा? लगेगा ना कि सब बेकार है, जितना मेहनत किया सब बेकार है जिंदगी। Yes. यस सर। तो अब ये तीसरा नीड है, ठीक है, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सब आदमी सबसे मदद नहीं मांगता है, और सब आदमी सबका दोस्त नहीं बनता है, और सब आदमी से रिलेशनशिप नहीं होता है। जो भरोसेमंद होगा, जो उस लायक होगा, उसी से फिर उम्मीद किया जाता है। तो जिससे उम्मीद किया जाएगा तभी ना उसकी जरूरत पूरी होगी। Yes, sir. क्लियर है? ओके फाइन। चलिए, ये 3 तल्ला पूरा हो गया नीड का। यस सर। Yes, sir. तो जब ये तीसरा तल्ले का जो नीड है, तीसरा महले का जो नीड है, थर्ड स्टोरेज का जो नीड है, वो पूरा होगा, तो फिर है कि उसका फोर्थ नीड एक्युमुलेट कर जाएगा, एक और जरूरत एक्युमुलेट करेगा, है ना? ओके फाइन। यस सर। एक सेकंड। अब यहाँ फोर्थ में लिखा हुआ है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में नीचे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए तो। Resting and feeling of Prestige and feeling of accomplishment. accomplishment. Prestige and feeling of accomplishment. ये कौन से नीड की बात हो रही है? ये कौन से नीड की बात हो रही है, ये बताइए। Prestige की हो रही है। Feeling most feeling of feeling जो है The need for respect. अच्छा, ये इतना नीड पूरा करने में कितना टाइम लगा? मतलब ये तीसरे तक जो पहुंचे हम लोग, उम्र कितनी हो चुकी होगी, एज? करीब 40 50। 40 और मेरे इतना एज हो चुका 45। मेरे इतना एज हो चुका होगा। एग्जाम्पल के लिए, कोई सही मॉडल नहीं है, Yes, बट sir. एग्जाम्पल के लिए। Yes. अच्छा, यस सर। तो ये जो प्रेस्टीज है, इसका मतलब इज्जत होता है ना बाबू, ठीक है? तो इज्जत अगर चाहिए, एंड द फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब कंप्लीटनेस, द फीलिंग ऑफ कंप्लीट, ठीक है? तो कंप्लीट फीलिंग के लिए और इज्जत के लिए, इज्जत पाने के लिए, वो घर बैठे बैठे इत्मीनान से इज्जत मिल जाएगा? मतलब No, आपने sir. पूरा ये बना लिया, क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छा मकान बनाया और सेफ्टी सब चीज किया, एकदम बढ़िया, नवसाल का ताला भी लगा लिया, ये डिजिटल लॉक भी लगा लिया, उससे आपको मतलब इज्जत मिलेगी? No, sir. नो सर। फाइन। तो अब एक चौथा जो नीड है, जो एक्युमुलेट कर गया है, ठीक है, कि भाई अब हमको समाज में मान्यता मिले, हमको रेस्पेक्ट मिले, मेरा प्रेस्टीज हो, ठीक है, तो इसके लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना, तभी ना आपको समाज मान्यता देगा। Yes, sir. फाइन। तो दिस इज कॉल्ड द समथिंग लाइक सेंस ऑफ मतलब मोर बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ टीम, ठीक है, सेंस ऑफ समथिंग मोर रिस्पॉन्सिबल, मतलब आपको समाज उस तरह से समझे, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, आपको मान मर्यादा, और आपकी बात अब सुनी जाए, क्योंकि अब तक जो है वो आप दूसरे की बात सुन रहे थे। अब तक आप यहां 3 महले तक यू वेयर गवर्न्ड बाय अदर्स। अब इस नीड में क्या है कि अब चाहते हैं कि आपको भी सुना जाए, मेरी भी लोग बात माने, ठीक है, और हम भी एग्जाम्पल प्रेजेंट करें। यह बात समझ में आई? नहीं? नो बोलिए। अरे नहीं समझ में आई तो नो बोलो।
Sir, Mr. I आया समझ नो हम कह सर रहे फिर नहीं, से रिपीट कीजिए। हम कह रहे नहीं समझ में आया तो कैसे बोल रहे हो तुमने समझ में आया जी? है ना, ये कौन तरीका है? अरे जब हम कह रहे हैं नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, हम कहें दिन है तो दिन, हम कहें रात है तो रात। हाँ, ये बात याद रखो। हाँ, फिर से इसको समझिए। प्रेस्टीज जो है, ठीक है, मतलब इज्जत है, मान मर्यादा है। तो इज्जत का मतलब क्या हुआ अब? कि जो स्टेज पे चढ़ के अब तक हम नीचे थे ऑडियंस में, और ऊपर स्टेज पे लोग आकर के बोलते थे और हम नीचे स्टेज में रह के सुनते थे। अब हम ये चाहते हैं कि हम भी स्टेज पर जाएं। अब समझिए बात। अब हम चाहते हैं कि हम भी स्टेज पर जाएं और हमको भी सुना जाए और हम भी बोलें, क्योंकि हमने भी जिंदगी में 10 काम करके यहां तक पहुंचे हैं, जिंदगी का तजुर्बा आया है और हम भी कुछ योगदान दे सकते हैं। अब ये जो बात है, ये भी नीड है ना, कि हमको भी सुना जाए, हमको भी सुना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि भाई हम सब कुछ कर रहे हैं और हमको सुना नहीं जा रहा है। मान मर्यादा, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है ना, फाइन। तो जो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस जो है, अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कि आप सभी जितने भी आपके आसपास में हैं, ठीक है, आप और आपके आसपास में जितने लोग हैं और आपकी जिंदगी, योर लाइफ, ठीक है, आप सब में योगदान देने योग्य हो गए हैं, सब में योगदान दे रहे हैं। दूसरे का सुख दुख है, उसमें जब आप काम आते हैं तभी ना सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आता है। दौलत सिर्फ कमा लेने से सेंस ऑफ कंप्लीटनेस और अकम्प्लिशमेंट नहीं ना होता है। यस। आपने बहुत दौलत कमाया, दूसरे काम में नहीं आ रहे हैं, आपका बातें कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है, कंप्लीटनेस नहीं दूसरे आएगा। को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट, अब जो नीड एक्युमुलेट कर रहा है ना, अब जो जरूरत जो पूरी ये हो रहा आ रहा है, वो है बाबू तुम्हारा, इट इज ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। अब हम भी समाज को कुछ दें, क्योंकि अभी तक तो आपने समाज से सिर्फ लिया है और अपनी जरूरत को पूरा किया है। आपने कंट्रीब्यूट कहां किया है? ये तीनों तल्ला में आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है समाज के लिए? ये तो सब अपना बना रहे थे आप, ठीक है ना? हाँ, यस सर। चलिए, अब ये जो दोनों है ना, ये आपका एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो आपका जो काम है, जो भी हुनर है, उसको मान्यता प्राप्त हो। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ऑल अबाउट कि हम अपने फुल पोटेंशियल पे चले जाएं, हम फुल पोटेंशियल पे, ठीक है, कंप्लीट, एकदम मुकम्मल हो जाए, ठीक है। तो दैट इज इट इज रिटन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। अब उसको वैसे क्लब में वो जाना चाहता है जहां पे क्रिएटिविटी का उसको काम मिले। अब वो नॉर्मल काम नहीं चाहिए, और जहां से उसकी बात को सुनी जाए, ठीक है, और कंप्लीटनेस का फीलिंग। तो एक कंप्लीट मैन और अ वुमेन, इसकी परिभाषा क्या है? कि उसके आसपास में जो भी है, जो भी लोग हैं, उनका सबका वो जरूरत को पूरा कर सके, उनसे जो भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आई एम अ फादर, आई एम अ हस्बैंड एंड आई एम अ सन, ठीक है। नाउ 3 एंगल्स। 10 years before, 15 years before, I was just a son, ठीक है, बट नाउ आई एम 3। अदनान सर एक नहीं है, अदनान सर इज 3। अदनान सर इज अ हस्बैंड, अदनान सर इज अ फादर एंड अदनान सर इज अ सन। ये तीनों पूरा होगा तब ना हमको अच्छा लगेगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो दैट इज, ये हुआ मतलब एस्टीम नीड का बोल रहे हैं, मतलब कंप्लीटनेस, अकॉम्प्लिश। अब ये काम पूरा मुकम्मल, फिर और भी लोग हैं, समाज है। और एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि नाउ आई वांट टू एक्सेल ऑन माय फुल पोटेंशियल, ठीक है। अब हम उस लेवल में जाना चाहते हैं जहां पे हमको मेरी सारी चीज फुलफिल हो, और प्लस मेरे जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसको लोग उससे एग्जांपल लें। फुल पोटेंशियल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, फिर से बाबू, मोटिवेशन का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे पूरा आपका तन मन धन एकदम कंसंट्रेट कर देना। और मोटिवेशन का एग्जांपल होता है, ठीक है, अभी तक, ठीक है, स्कूल में थे तो उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब वही है, अ फादर एंड अ सन। अब बेटा बीमार है, उसको 2 बजे रात में दवा चाहिए। अब वो पूरा जरूरत को, पूरी दवा उसकी जरूरत हो चुकी है, नहीं तो उसका बेटा मर जाएगा।
अब उसको पूरा करने के लिए जब वो दौड़ता है ना, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन बाबू। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब इसमें एक बात और आती है, जैसे नीड, वांट एंड डिजायर। तो नीड का मतलब होता है बेसिक जरूरत, वांट का मतलब होता है भाई कि ये चीज हमको चाहिए, ये चीज सारी चीज, और डिजायर का मतलब ड्रीम वाला बात हो गया। यस सर। डिजायर में मतलब गौतम बुद्धा स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिजायर सब सारे फसाद की जो डिजायर है, अगर डिजायर को किल कर दें तो सारी बीमारी, सारा क्राइम बंद हो जाएगा। ये गौतम बुद्धा साहब ने कहा था बोधगया में, याद है ना? थे ना बगल में थे ना बैठे हुए, बगल ही में तो है नो बोधगया, सर। नहीं कहते? अरे पिछले जन्म में तो हो गए ना, याद करो ना यार। खैर, तो ये जो डिजायर है ना, ठीक है, तो मान लो मेरा डिजायर है कि हम मर्सिडीज चलाएं, मेरा अदनान सर की बात करें, मेरा डिजायर है कि हम हार्ले डेविडसन चलाएं, तो ड्रीम वाला बात हो गया ना। जब तक डिजायर में है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। जब वो नीड में आ जाएगा, नीड में, अब तो मर्सिडीज चाहिए बाबू, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, वो पूरा हो जाएगा। अब उसके लिए दौड़ेंगे पागल की तरह। डिजायर से जब तक वो नीड में नहीं ना आएगा, नीड में जब तक वो ड्रीम है ना, वो ड्रीम में रह जाता है। जब वो ड्रीम से उठ करके नीड में आता है ना, नीड में अब तो जरूरत हो गई, ठीक है। जैसे एक और मतलब, ऑफ कोर्स ये बुरा एग्जांपल है अब, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल है कि हम तो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब मेरे बेटी की शादी होगी तो गाड़ी देना पड़ेगा ना, अपना समाज ऐसा है। यस सर। गाड़ी आ जाएगा, यस सर। कर्जा लेके इधर से उधर, कर्ज लेना पड़ता है सर, जमीन बेचना पड़ता है। कैसे भी करके गाड़ी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब तो नीड हो गया ना, अब तो जरूर नीड आएगा। हो गया, अब तो नीड हो जरूरत गया। हो गया सर। यस सर। हाँ, मेरे लाइफ में ना अभी डिजायर में था, नीड में नहीं आया, मोटरसाइकिल पे काम चल रहा है। अब समझ में आया फर्क डिजायर और नीड का? यस सर। हाँ, तो जब तक बाबू, जब तक कोई चीज अगर नीड में, तुम्हारे जिंदगी में नीड में नहीं आया, तुम्हारे ब्रेन ने उसको नीड की लिस्ट में नहीं लाया, तब तक कोई चीज पूरी नहीं होगी। मतलब नौकरी हाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो चलेगा और आराम करने का मौका मिलेगा। एक है कि अरे ग्रेजुएशन हो गया है, अब तो नौकरी चाहिए। अब वो फटाफट अंग्रेजी भी, सर 5 दिन में अंग्रेजी भी सीख लोगे, ठीक है, अब जाके इंटरव्यू बोल भी दोगे, ठीक है, क्या अब जरूरत में आ गया ना नौकरी। यस सर। हाँ, यस सर। तो खैर, ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बाबू। इसको, अब एक बात और, अब इस थ्योरी का अलग अलग लोगों ने बहुत तरीके से व्याख्या हो सकता है इसका, एक हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन हम फिर भी, तुमको क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, अपने जिम्मेदारी पर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं कि हम पूरी बात नहीं समझा पाए। अब इस थ्योरी को 5 अलग वीडियो आप लोग देखिए, 5 अलग लोगों से सुनिए क्या कहना है, ठीक है, कम से कम 5 वीडियो देखोगे यूट्यूब में, क्लियर है? तब जाकर के ये थ्योरी समझ में आती है। यस सर। हमने तुमको समझाया और हम ही बोल रहे हैं कि हम पूरी बात नहीं समझा पाए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा ब्रेन एक तरह से देखेगा, दूसरा ब्रेन दूसरी तरह से देखेगा। तो जब तक 5 अलग अलग व्यू नहीं लोगे इस थ्योरी के मामले में, खास करके इस थ्योरी के मामले में, ठीक है, और फिर हर हफ्ते बाबू इस थ्योरी का एक अच्छा वीडियो मतलब सेव कर लो, जो तुमको ये लगे कि भाई हाँ ये वीडियो बढ़िया बना हुआ है, हमको अच्छा लग रहा है, और ये थ्योरी का वीडियो देखते रहना है। इससे एहसास होगा कि हर चीज जरूरत होती है, हर चीज जरूरत होती है, नीड। सर, हाँ बोलो। शौक और जरूरत में क्या डिफरेंट? शौक बड़ी चीज होती है, नीड छोटी चीज होती है। खैर, देखो बाबू, शौक में क्या है ना कि वो तुम्हारी ख्वाहिश है, ऐसा हो जाता, ठीक है, वो नहीं भी होगा ना तो तुम्हारे माइंड में जो, ब्रेन में जो मैसेज है ना कि नहीं भी होगा तो जिंदगी तो चल ही रही है, नहीं भी है तो जिंदगी तो चल ही रही है। मतलब यार थोड़ा सा ना हेलीकॉप्टर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, अच्छा लगता। ये जो है ना अच्छा लगता, वो अच्छा ही लगता रहता है। और जरूरत का मतलब जानते हो क्या है ये सतीश? यस सर। तुम्हारे घर में, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे घर में एसी नहीं है,
ठीक है। अच्छा, अब क्या है ना बाबू, गर्मी पड़ना, बहुत जोर शोर से गर्मी शुरू हो जाए, ठीक है, अब घर में रहना मुश्किल हो रहा है, एकदम घर बॉयल हो जा रहा है। अब तो बाबू एसी आके रहेगा, कर्जा लेके इसके वो करके सारी चीज, ठीक है। पहले शौक था, जब मौसम अच्छा था ना, जब मौसम अच्छा था तो घर में पंखा, अच्छा पंखा लग जाता तो अच्छा था। अब तो पंखा चाहिए चाहिए, अब लग्जरी नहीं है ना, अब तो लग्जरी नहीं है। पहले था ना कि अब मोटरसाइकिल हो जाती तो मतलब थोड़ा लाइफ ठीक होता, शौक की चीज है, मोटरसाइकिल चलाते। फिर जब नौकरी में आ गए, अरे अब तो मोटरसाइकिल जरूरत है नहीं, मोटरसाइकिल होगी तो नौकरी कहाँ से होगा। कुछ लोग वेटिंग में हैं सर। वेटिंग में रहने दीजिए ना, सबका चिंता क्यों कर रहे हैं आप, हर चीज का समय होता है ना। अरे आप मोदी जी का, सॉरी, अरे नेताजी का भाषण चल रहा है, आते जाओ, रैली है, नियम से चलिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब क्लास खत्म होने को आया तो वेटिंग में है ये टाइम आने का, ये टाइम तो जाने का है। सर कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता नेटवर्क के कारण सर। कोई नहीं यार, अच्छा नेटवर्क एस्टैब्लिश करो, मुकेश अंबानी को घर में बैठा लो। बीच में टोका नहीं करो बाबू, जब समझा रहे हो ना तो रिदम को तोड़ा नहीं कीजिए। ये अच्छा, ये सतीश, शौक और नीड समझ में आया। अभी मान लेते हैं तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, अभी तुम्हारा मोटरसाइकिल नहीं, स्टूडेंट हो और तुम्हारा शौक है, मोटरसाइकिल होता ना तो थोड़ा चमका के जाते कॉलेज, थोड़ा चमकाते हुए कॉलेज जाते, अभी शौक है। लेकिन जब नौकरी में आ जाओगे, अब तो मोटरसाइकिल चाहिए चाहिए बाबू, नहीं तो नौकरी कैसे करोगे। तो जब तक कोई चीज नीड में नहीं आएगा, नीड की लिस्ट में, तब तक वो पूरा नहीं होता है। और नीड को पूरा करने के लिए जो आदमी दौड़ता है, वही, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको फिर से आप लोग ऑन माय रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि बाबू एकदम याद रहे, आज ही के आज ही, दूसरे दिन नहीं, 5 वीडियो देखोगे। ये थ्योरी बहुत जरूरी है, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको समझ लो। अगर मेहनत नहीं करोगे, अच्छा एक बात और देखिए, बोलना भूल गए, वेटिंग है मेरे चक्कर में तो जैसे अगर मेहनत नहीं करोगे तो आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा ना, हाँ कि ना, नहीं मिलेगा। Yes, sir. तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, एक उम्र के बाद नीचे पोस्ट पे काम करना अच्छा लगेगा? नो सर। नो सर। अच्छा, और अगर अपने ऊपर प्रमोशन पाने के लिए स्किल चाहिए बाबू, सिर्फ आपका अच्छा होना जो है ना, आप बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया बर्ताव है, ठीक है, उससे प्रमोशन मिलेगा कि स्किल से प्रमोशन मिलेगा, एक्स्ट्रा डिग्री से स्किल। मिलेगा, स्किल से मिलेगा। हाँ, तो अब ये बात समझ लो कि एक उम्र के बाद वो पोस्ट बढ़ जाना चाहिए, अगर वो नहीं बढ़ेगा ना तो बहुत डिप्रेशन होता है। जब अपने से कम उम्र के लोगों के साथ काम करना होगा, ठीक है, और वो तुमको जब तुम करके बात करेगा, ठीक है, वहां भी बहुत तकलीफ होती है। आपने मेहनत नहीं किया तो आप नीचे ही तल्ला में रह गए, ऊपर तल्ला में नहीं गए, ये भी देख लीजिएगा। तो उसी में जब नीड पूरा नहीं होता है तो डिप्रेशन होता है, ठीक है ना, बुरी बात बता दे रहे हैं। क्लियर हुआ मैस्लो? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किताब में नोट्स है, गूगल में पूरा नोट्स है, आप उसको देख लीजिए, कैसे लिखना, कौन सा सबसे अच्छा लगे, ठीक है, सिलेक्ट करके। आई वांटेड टू एम्फसाइज ऑन दिस एस्पेक्ट, स्पेशली अब्राहम मैस्लो थ्योरी, और अपने डिस्कशन में हम हमेशा अब्राहम मैस्लो थ्योरी को डिस्कस करते रहेंगे। क्लियर है अंकिता, अनीता? इज दैट क्लियर? रिंकू क्लियर है? Yes, sir. वैष्णवी क्लियर है? Yes, sir. एकदम ना वो क्लासरूम वाला यस सर नहीं बोला बाबू, इस No, टॉपिक sir. Clear. बाकी सब में बोलो चलेगा, लेकिन इस टॉपिक में अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज काइंडली नो सर बोलना, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा लाइफ में तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया है, हम फिर से विजिट करेंगे इसको, ठीक है। एक नीड जब पूरी होती है तो दूसरी नीड एक्युमुलेट कर जाती है, अगर वो फिर आप उसके लिए मेहनत कीजिए, फिर वो पूरा हुआ तो तीसरा। ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे आपने जब जॉब में गए तो नीचे वाला पोस्ट, नीचे पोस्ट पे क्या 10 साल काम कीजिएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं हो नो सर। जाएगा? हाँ,
ऊपर के पोस्ट पे पहुंचने के लिए नीड एक्यूमुलेट कर गया कि यार ऊपर पोस्ट जाना बहुत जरूरी है, अब इज्जत की बात, ठीक है। जैसे ही वो पोस्ट मिल गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव से टीम लीडर बन गए, तो टीम लीडर क्या 10 साल तक काम कीजिएगा या 2 साल काम किया बहुत है, अब उसके बाद ऊपर चले जाने चाहिए, ठीक है, मैनेजर बनना चाहिए, फिर एरिया मैनेजर बनना जरूरी है, एक उम्र के बाद एरिया मैनेजर बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप नीचे ही रह जाइएगा और फिर फ्रस्ट्रेशन होगा। तो एक तल्ला से दूसरे तल्ला जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एग्जाम्पल के लिए सब लोग, आप लोग अपने डैड को एनालाइज कीजिए, मतलब आपके डैड एकदम आराम से जॉब करते हैं ना, मतलब वो हेलीकॉप्टर पता होगा, नो सर। डेली मेहनत करते हैं। यस हाँ, वो जानते हो क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि दूसरा नीड उनका एक्यूमुलेट किया उसको पूरा करने के लिए। सर, अगर हम ऐसा कर सकते हैं, जब तक जिंदगी है तब तक ये जरूरत पूरा नहीं हो सकता है, हमेशा एक्यूमुलेट करते ही ये सब जो है ना यार, फिल्मी डायलॉग जो है ना सतीश, ठीक है ना, इसको छोड़ो। हम क्लास की शुरुआत में बोल दिया था कि जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, ठीक है, ये सब फिल्मी डायलॉग है। यार 2 साल में ना हमको पोस्ट लेटर मिल जाना चाहिए, हमको लेके दो, नहीं तो घर से भगा देंगे। 2 साल के बाद तुम्हारा ये पे स्लिप हो जाना चाहिए, ये सैलरी हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद ये हो जाना चाहिए, बस यही एक लाइन है। इसमें ना हमको कविता नहीं चाहिए बाबू, ऐसे समझ लो। सेल्स एग्जीक्यूटिव एग्जांपल ले रहे हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एरिया मैनेजर, ठीक है, उसके बाद स्टेट हेड, जोनल मैनेजर, एवीपी, वीपी, तो वीपी तक पहुंच जाओ, ठीक है, मतलब बस कोई दिक्कत नहीं है। इसमें समझने के लिए कोई दिक्कत आपको? हमने क्या बोला? सर बीपी मींस वाइस प्रेसिडेंट, एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें कोई हमको कविता अलंकृत शब्द नहीं चाहिए कि जब तक आस है, ढास है, जिंदगी बेहतर है, मेहनत करते हैं, उस हमको प्रवचन नहीं। जब तक जिंदगी है मेहनत करना पड़ेगा, ये वहां लिखा वहां लिखा, हम उससे मतलब है, तो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है हम तभी बोल रहे हैं। हमने कहा टीम लीडर, उसका लेटर हमको दिखना चाहिए, उसके बाद ये असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, हमको ये सब लेटर चाहिए। ये बात क्लियर है? सीधा नाउन में आओ, नाउन में, एडवर्ब एडजेक्टिव में नहीं, अच्छा होगा बुरा होगा ये नहीं, हमको नाउन चाहिए। वो आदमी लाके दो, ठीक है, संदीप को उठा के लाके दो, बस खत्म हो गई बात। एकदम सीधा सीधा हमने बोला संदीप, यू ब्रिंग संदीप, वेयर इज द डिस्कशन, ठीक है ना? So this is the the definition of management. Your management is all about doing a job as per the stipulated norms. Stipulated norms का मतलब agreement होता है। agreement का मतलब क्या हुआ कि भाई, जो आपका एग्जांपल हमने अक्सर अब सब में देते हैं कि वो टेलर एंड सुंदरम गया दर्जी के पास, उसने जो नाप दिया है ना, ये शर्ट नाप सिल के देना, दैट इज कॉल्ड स्टिपुलेटेड नॉर्म। वो नाप से उल्टा पुल्टा सिल के देगा दर्जी, सुंदरम क्या करेगा उसका हाल? वो फिर वो बेचारा कपड़ा सिलने लायक नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन्फोसिस एंड एसबीआई, ठीक है ना, मर्सिडीज एंड द कस्टमर्स, बीएमडब्ल्यू एंड द कस्टमर, एकदम कस्टमाइज प्रोडक्ट है ना। रोल्स रॉयस एंड द कस्टमर्स, एकदम टेलर प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल वही बात है, सुंदरम एंड दिस वन टेलर। क्लियर है? यस सर। यस सर। फाइन। और एक बात और लास्ट में याद रखिएगा, इसको तुम लोग टैटू बनाते हो ना हाथ में, तो आप पेशानी पे टैटू बना लेना यहाँ पे, ताकि जब भी आईना देखो ना दिखे, उसमें लिखवा लेना टैटू में, efforts never get rewarded, it is only the results that get rewarded। सतीश तुमने बहुत मेहनत किया, ठीक है, सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मतलब कि बहुत मेहनत किया, क्वालिफाई नहीं किए, कट ऑफ नहीं आया, तो बहाली नहीं ना होगा बाबू। यस। मेहनत तो बहुत किया तुमने, एकदम 24 घंटा में 26 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन ना वो कट ऑफ था तुम्हारा 70.25, अब तुमको आया 69, ठीक है। लोग बस यही बोलेंगे कि नहीं मेहनत तो बहुत किया, लक है, ये वो है, उसे हासिल क्या होगा? खाली 400 तारीफ मिल जाएगा ना, मेहनत बहुत किया, लड़का हीरा है,
नौकरी तो नहीं ना मिला, कट ऑफ को पूरा करना बहुत जरूरी है, एज सिंपल एज दैट। दिस इज लाइफ, बिकॉज स्टिफ कंपटीशन इज देयर एंड एवरीथिंग इज कंपटीशन, यू फुलफिल इट, दैट्स इट। समझ में आ गई बात? इसको और भी Yes, 10 तरीके से डिस्कशन Yes, अब sir. होता रहेगा। एवरीथिंग इज मैस्लो थ्योरी। खैर, अब वो पूरा जो प्लानिंग का फंक्शन है, अब देख मतलब जो मैनेजमेंट का फंक्शन है, POSL ट्रिपल CD, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, ये काहे के लिए? सब मैस्लो थ्योरी तो है। वो POSL ट्रिपल C डबल D नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर चल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बेहतर चलेगा, कंपनी बेहतर चलेगी। तो कंपनी और जो कंपनी का मालिक है उसका भी तो मैस्लो थ्योरी पे अप्लाई हो रहा है ना। वो भी चाहता है कंपनी दूसरे लेवल पे जाए, फिर तीसरे लेवल पे जाए, मार्केट शेयर पूरा बिहार 38 जिला कैप्चर हो जाए। तो पूरा 38 जिला कैप्चर हो गया, तो अब झारखंड, अब कलकत्ता, बंगाल, फिर ईस्ट इंडिया, फिर पंजाब, फिर इंडिया, पूरा इंडिया हो जाएगा। तो भाई थोड़ा सा क्या नाम है, नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें अब, माने पूरा इंडिया का मार्केट कैप्चर हो गया, तो आराम से बैठेगा अब कि दूसरा नीड एक्यूमुलेट कर जाएगा एक्सपोर्ट का। अब एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो दैट यू हैव टू डू लेबर हार्ड एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड स्मार्ट वर्क, एवरीथिंग इज दिस वन हार्ड वर्क। अच्छा, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में सुंदरम बात निकल रही है, वो क्या फर्क है यार? हार्ड वर्क Yes, और sir. स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है? सर हार्ड हार्ड वर्क सर मतलब गधा में, एग्जांपल्स बताए सर। हाँ एग्जाम बताओ, एकदम सटीक एग्जांपल देना। सर जैसे हमको कि और सर एक अगर गांव में अगर किसान अगर काम करता है तो हार्ड वर्क हो गया, अगर कोई कंप्यूटर पे काम करता है तो स्मार्ट वर्क हो गया। यार सुनता बहुत बेकार एग्जाम दी यार। बहुत बेकार एग्जांपल दे दिए। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। किसान काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर पे तुम काम कर पाओगे? खाना कहाँ से खाओगे सुंदरम? ठीक है, हम बहुत दिन से ये इसका हम खोज रहे थे, ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को कैसे हम परिभाषित करें। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर, अब रुक जाओ, सचिन तेंदुलकर शॉट जो मारता है, सचिन साहब जो शॉट लगाते हैं ना, हल्का सा बैट ऐसे किया और बॉल छक्का चला गया, हल्का सा बॉल को टच किया और बॉल बाउंड्री के बाहर, स्मार्ट वर्क। लेकिन वो स्मार्ट वर्क के पीछे कितना प्रैक्टिस लगा हुआ है। ये वो दिखने में लगता है कि बॉल हल्का सा टच किया, लेकिन वो टच जो है ना, फ्लिक शॉट, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस कितना लगा हुआ है। तो स्मार्ट वर्क बाबू जो होता है ना, उसकी परिभाषा आज ये है कि जैसे एक्सपर्टीज जो होता है ना, एक्सपर्ट बंदा जो होता है, एक मिनट, वो जब वो काम को करता है, किसी काम को जब एक्सपर्ट बंदा कर रहा है, वो काम दिखने में बहुत आसान लग रहा है, अरे बहुत आसान है तो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जब तुम खुद करके देखो तब समझ में आएगा कि वो कितना मेहनत का काम है। तो एक्चुअली उसने अपने हाथ में इतना मेहनत कर लिया है कि वो लगता है कि बहुत आसान है। तो उस लेवल तक का तपस्या करना, मेहनत करना, एक्सपर्ट बनना, और उसके बाद कम टाइम में, जैसे हम बोर्ड पे बहुत दिन से लिख रहे हैं, मार्कर से बोर्ड पे, अब लिखते आदत हो गई, अब बहुत जल्दी बोर्ड भर देते हैं, लगता है कि बहुत ही है, लगता है स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क नहीं है बाबू, वो पूरा हार्ड वर्क है। इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब वो एकदम से फास्ट होने लगा है, उसी में लगता है स्मार्ट वर्क। ये फंडा समझ में आया? यस सर। हाँ, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्मार्ट वर्क। हो गया, इतना बंदा एक्सपर्ट हो गया ना कि जब वो काम को कर रहा है उसको लग रहा है, देखने वाले को लगता है कि अरे बहुत आसान है। मतलब MF हुसैन जो मर गए, देहांत हो गया, ठीक है, जो पेंटर थे, वो जब पेंटिंग कर रहे हैं ना तो लग रहा है कि अरे पेंटिंग तो बहुत आसान है, हम भी कर लेंगे, ठीक है, करके दिखाओ। हर बाबू 15 साल का, 25 साल का मेहनत है, ठीक है, जो आपको लग रहा है स्मार्ट। खैर, तो स्मार्ट चाहे में कोई चीज नहीं होती है, इट इज ओनली हार्ड वर्क, दैट्स इट। ठीक है, इस पे आगे चर्चा होगी और। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक